मैं कोई वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। राजीव जी, आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि क्या पास्ट की जो गलतियां हैं आज उसको भुगत रहा है हिंदुस्तान वहां एलएसी पर। देखिए, आज हमारे पास विश्व की सबसे चौथे नंबर की ताकतवर सेना है और हौसले के नंबर पे नंबर 1 की सेना है। तो इसलिए ये कह देना कि पूर्व की गलतियों का जब आप जिक्र करना चाहती है, मैं खुद ही जिक्र कर देता हूँ कि 1962 में अति विश्वास हमने किया चीन पर, हम हार गए। लेकिन उसके बाद जो आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाक्य का, तो 1967 की वो नाथुला दर्रे की लड़ाई थी जिसमें 86 हमारे भारतीय जवान शहीद हुए और 340 जवान चीन की सेना के मरे। तो बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि नाथुला दर्रे पे हमारी सेना ने विजय प्राप्त की, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और सिक्किम का विलय हमने अपने देश में किया। एक लड़ाई का और जिक्र करना चाहता हूं चीन के साथ जो हुई, वो 1987 में हुई, वो सूम दोरांगजू वैली में हुई और सूम दोरांगजू वैली में भी हमने बिल्कुल ब्लडलेस करके इसको लड़ाई को जीता। और अरुणाचल प्रदेश को उस वक्त जो है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, हमने एक पूरा स्टेट डिक्लेयर किया और जनरल सुंदर जी उस टाइम हुआ करते थे देश के जनरल। 1982-83 की यदि आप बात देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी को कृष्णा राव जी ने, जो जनरल हुआ करते थे देश के, एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया। उसमें कहा गया कि चीन की सीमा जितनी भी है उस पर हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सेना का डेवलपमेंट करना चाहिए। 1967 में जो झड़प हुई थी, 1967 में जो झड़प हुई थी उसमें मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि 65 हमारे सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे और चीनी के 32। और उसके बाद जो झड़प हुई थी आप बता रहे हैं उसमें हमारे 36 सैनिक जो है वो मारे गए थे। मैं चोला की बात करूँ, हाँ, चोला जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो नाथुला के बहुत नजदीक में ही है। लेकिन मैं जब बात कर रही हूँ पूर्व की गलतियों की, अति भरोसा, डिमार्केशन ना हो पाना, बार बार चीन के ऊपर भरोसा कर जाना, ये वो गलतियां हैं जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और जैसा मैंने वादा किया था आपसे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है लेफ्टिनेंट जनरल सिंह। मैं आपसे पहले रिएक्शन लेना चाहती हूँ, अनइंटरप्टेड 1 मिनट, क्योंकि आप देरी से जुड़े हैं। ये चल क्या रहा है चीन में? हम अच्छे से निपट रहे हैं या हम बैकफुट पर हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये जो स्थिति पैदा हुई है जिसके अंदर के हमारे एक सीनियर ऑफिसर, कर्नल रैंक, कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान जो मार्टियर हुए हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ना ही टॉलरेबल है। अगर हम देखें इसका शुरुआत जो चाइना ने मई के पहले हफ्ते में किया था, अग्रेसिव एक्टिविटीज थी, प्रोवोकेटिव थी और डिवर्जनरी टैक्टिक्स थी। जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद में जिस स्पीड से डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन चल रहा है वो ठीक नहीं है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमको ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल इंसिडेंट क्या था, क्या इंटेंशन थी और किस प्रकार से ये हुआ है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर हम देखें कि ग्लोबल टाइम्स चाइना ने बताया है कि चाइना के 5 पीएलए सोल्जर्स मरे हैं और 11 इंजर हुए हैं। हाँ, ये बात ये यूके के अखबार ने भी यही का किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ये हुआ क्यों है। और जब दोनों ने, मैं आपको यहाँ रोकूं, ये हुआ क्यों है? क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ये हुआ क्यों है, मैं शायद इसी से शुरुआत करना चाहूंगी। जब ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चीन जो सोच रहा है हिंदुस्तान वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा, और शायद यही कुलबुलाहट जो है चीन को ये करने पर मजबूर कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह यहाँ पर हमें बता रहे थे कि हुआ क्यों, और मैंने ब्रेक ले लिया था। सर, मैं चाहती हूँ वहां से आप शुरुआत करें, 30 सेकंड में अपनी बात फिनिश करें ताकि मैं बाकी मेहमानों के पास जा सकूं। क्यों लगता है आपको ये हुआ क्यों, ये खूनी झड़प 40 वर्षों बाद क्यों? जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए है कि ना तो ये लोकलाइज ना आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं एक्टिविटी चाइना की। ये हुआ इसलिए है कि चाइना के अंदर जो अंदरूनी स्थिति है वो ठीक नहीं है और उनका जो यूएस और चाइना का जो कोल्ड वॉर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। चाइना ने हर एक जगह के अंदर में अपने हर एक एक्सेलेरेटर के ऊपर में पैर रखा हुआ है। हर एक जगह अग्रेसिव प्रोवोकेटिव है, चाहे वो उसके डिप्लोमेट हो, चाहे जो सोल्जर्स हैं, हर एक एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी
टैक्टिक्स के तहत काम कर रहा है। जब 6 जून को एक अच्छा मीटिंग हुआ, जब डिसाइड किया कि डी एस्केलेशन करेंगे, डी इंडक्शन करेंगे, तो उसके बाद ये झड़प क्यों हुआ ये झड़प? इस पहली बात तो ये है कि जो हमारे मैकेनिज्म है, जो हमारे एस्टेब्लिश मैकेनिज्म है, एग्रीमेंट है, वो ठीक नहीं चल रहे हैं। और हो सकता है कि चाइना के मतलब सोच में भी एक खोट हो। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि चाइना अपनी जनता को कहीं और माइंड डाइवर्ट करवाना चाहती है और इसीलिए बॉर्डर पर इस तरीके की हरकतें कर रही है, और अमेरिका और चाइना के साथ जिस तरीके की यहाँ पर कश्मकश चल रही है, उसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगते। मेजर जनरल सिन्हा, नहीं तो इसका मतलब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा कि भाई हेलो, आप इस तरीके से हमारे साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। मेजर जनरल सिन्हा। जी रुबिका, देखिए रुबिका, इस चीज को समझने की इस तरह से आपको जरूरत है कि जिस तरह से चीन कार्रवाई कर रहा है कोविड के समय, उसने क्यों किया है। यदि आप इस संदर्भ में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है। ये केवल आपका लोकलाइज्ड आप इसको लेंगे कि ईस्टर्न थिएटर में, आपके ईस्टर्न लद्दाख में ऐसा हो रहा है। आप इस चीजों को इस तरह से समय आपको चीन टेस्ट कर रहा है। यदि आप फेल हो गई तो आप हम फेल होते रहे हैं। 88 का जिक्र कर रहे थे आप, आपको पता है 87 में क्या हुआ था? ये बैठे एक साहब वो कह रहे थे 87 सुंदरौक से हुआ था, हमें भी पता है सुंदरौक से हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 88 में हमारे प्रधानमंत्री भाग के चले गए चाइना। उसके बाद आपने झड़ी लगा दी एग्रीमेंट की। 93 का एग्रीमेंट 88 में शुरू हुआ था, राइट? उसके बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, उसके बाद 96। और डेट नोट कीजिए, ईयर नोट कीजिए, कब हुआ है? 2005, 2012 और 13। हाथ बांध दिए फौज हमारे सेना की। मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूं, मैं ईस्टर्न कमांड में इसके पूरे के पूरे नियंत्रण रेखा को देखा है, फेस ऑफ को देखा है। और देखिए आपने क्या किया। नहीं तो मेजर जनरल सिन्हा, आप क्या कह रहे हैं? वही सवाल जो मैंने राजीव त्यागी से किया था। देखिए डिबेट में आप सुने बात क्या हुई है। इस चीज को संदर्भ को आपको समझना पड़ेगा। 27 साल तक हाथ बात आपने कहा बाइबल की तरह इसको यूज करो, और चाइना बनाता रहा सब चीज करता रहा। वो आज भी वही सोचता है कि भारत उसी तरह का है कि वो चीज करने देगा। अब हमारे रोड जब बन रहे हैं और इसकी अरे सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात, मेजर जनरल सिन्हा, जो हमें दिख रहा है, मेजर जनरल सिन्हा, अभी भी तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं। झूला झुलाने वाली वो इमेज कोई भूल सकता है क्या? मैं कैसे छोड़ दूं? मैं आज की जो लीडरशिप है वो भी तो चाइना से दोस्ती करने। आज भी आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग बातचीत से ही मसला सुलझाएंगे, तो चीन को तो ऐसे ही डील किया जाता रहा है। और नहीं तो मुझे बताइए कि कहाँ गड़बड़ी पास में हुई और आज कहाँ हम बढ़िया कर रहे हैं। देखिए रुचिका जी, ये सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। राजीव जी, आई कम टू यू सर। जो राजनीति अलग है, पॉलिटिकल अलग है, स्ट्रैटेजिक लेवल पे बातचीत अलग है, डिप्लोमेटिकली काजू साहब बता रहे हैं। ओके मेजर जनरल सिन्हा, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं चीन को जवाब। सिन्हा साहब कीजिए। ओके सिन्हा साहब, ऐसे नहीं बैठ सकते। सिन्हा साहब आपकी बात देखिए। ओके सिन्हा साहब, आपके कहने के माने ये है कि चीन को जवाब चीन की भाषा में, है ना? वो एक तरफ कह रहा है हम बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ झड़प कर रहा है, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।